हसीना वाजिद की बात करें तो इन्होंने यूएस प्रेशर को काफ़ी हद तक डिफाई किया है। मतलब बहुत से हमने देखे हैं लीडर्स, वो नहीं उसको सस्टेन कर सके यूएस प्रेशर को। ये किसी हद तक ये मैनेज कर सकते हैं यूएस प्रेशर को, जैसे उर्दगान ने किया हुआ है और भी कई मुल्कों ने किया हुआ है। लेकिन कई ऐसे ममालिक होते हैं या कई रिजीम्स ऐसे होते हैं जो नहीं सस्टेन कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। पाकिस्तानी मीडिया की व्यूअर्स ये वीडियो है और उसमें वो बता रहे हैं कि जिस तरह से तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जनाब, वो भी उसी पाए की बड़ी लीडर हैं। जिस तरह से उर्दवान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देखता है, उनके खिलाफ बात करता है, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के फायदे के लिए बात करता है, झुकता नहीं, जी हुजूरी नहीं करता और कठपुतली नहीं बनता, उसके इशारों पे नाचता नहीं है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि शेख हसीना है, बांग्लादेश की जो वजीर आजम है, वो भी उर्दवान की तरह अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाती, जी हुजूरी नहीं करती, उनके इशारों पे नाचती नहीं है, कठपुतली नहीं है, उनको आंखें दिखाती है, उनको उनके मुंह पे बात करती हैं और उसी तरह वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ती हैं, बात करती हैं और अमेरिका को चिट्टा जवाब देती हैं। तो नाजरीन इकराम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश जिस तरह से बहुत ही ज्यादा तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है, आए रोज कोई ना कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, उसकी इनॉग्रेशन और फिर उसके बाद मीडिया में चलती हुई खबरें किसी आग के गोले से कम नहीं होती ये अमेरिका के लिए। जिस तरह से उसने कोशिश की कि तैयब उर्दवान को प्रेशराइज किया जाए, लेकिन वहां पे आपको पता है कि जिस तरह से मिलिट्री कू होने लगा था, लेकिन तुर्की की आवाम फिर बख्तरबंद गाड़ियां टैंक्स के आगे लेट गए और फिर वो मिलिट्री कू होने से बच गया, नहीं तो फिर वहां पे भी एक मार्शाला लग जाना था। इसी तरह बांग्लादेश की जो आवाम है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, अमेरिका को दो टोक जवाब दे रही है। अमेरिका चाहता है बांग्लादेश में अपनी हुकूमत लेके आए, वो बांग्लादेश को जैसे कहे वैसे बांग्लादेश करे। वो चाहता है कि मैं सैंट मार्टिन में आऊं और वहां पे आके नेवल बेस बनाऊं, फिर इस पूरे साउथ एशिया के रीजन के ऊपर अपना कब्जा जमाऊं। वो चाहता है कि जो सिविल वार है इस वक्त चल रही है म्यांमार में, उसमें कहीं ना कहीं मुदाखलत करे बांग्लादेश अगेंस्ट चाइना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना नाज़रीन इकराम बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश में, जो अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। अमेरिका को यह भी चीज़ अच्छी नहीं लगती कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा क्यों अंडर डेवलप कंट्री है और डेवलप कंट्री की तरफ गामजन है, ये उसे बिल्कुल चीज़ अच्छी नहीं लगती। और यही वजह है कि आए रोज कोई ना कोई सैंक्शंस की भी बात करता है। लेकिन उर्दवान भी ने बहुत सख्त टाइम देखा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखा है और बहुत ही ज़्यादा उसने सैंक्शंस का सामना किया है, लेकिन वो झुका नहीं। जिस तरह से अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना नहीं झुक रही, इसी तरह तैयब उर्दवान भी नाजरीन नहीं झुका। इसी के ऊपर वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बात कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान, ये भी ग्रेट पावर कंपटीशन में शामिल हो चुका है। जी हां, कोल्ड वॉर इस वक्त जो एशियन ब्लॉक वर्सेस अमेरिकन ब्लॉक की जारी है, उसमें कई ममालिक के साथ साथ बांग्लादेश भी अब एंटर हो चुका है और जोरों शोर के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, किस तरह अमेरिका और ये जो एशियन ब्लॉक है जिसमें चाइना और रूस हैं, ये दोनों इसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट मंथ एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के तहत 3 रशियन वॉरशिप्स बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट में एंटर हुई हैं और ये रशियन नेवल वॉरशिप्स का पिछले 50 सालों में पहला विजिट था किसी भी बांग्लादेशी पोर्ट का। और इसके साथ ही दोनों की जो नेवीज है, बांग्लादेश और रशियन नेवी, इन्होंने कंबाइंड नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया है और रशियन नेवल ऑफिसर्स की बंगाली नेवल ऑफिसर्स के साथ डिटेल्ड मीटिंग्स हुई हैं।
इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रेट पावर कंपटीशन को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व है। ये चीज जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगी और किस तरह अब रूस इस इलाके में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर अवामी लीग आ जाती है, अगर एशियन कैंप की बात करें, रूस, चाइना और इंडिया तीनों इनसे खुश होंगे और अमेरिका यहां पर भी आइसोलेशन का शिकार होगा अगर अमेरिका इनकी जो करंट सेटअप है, करंट रिजीम है, इससे बिगाड़ने की कोशिश करता है। हसीना वाजिद की बात करें तो इन्होंने यूएस प्रेशर को काफ़ी हद तक डिफाई किया है। मतलब बहुत से हमने देखे हैं लीडर्स, वो नहीं उसको सस्टेन कर सके यूएस प्रेशर को। आप इधर उधर नज़र दौड़ाएं, लेकिन अवामी लीग ने सस्टेन किया क्योंकि इसकी एक ये भी बात है कि इनके जो पंजे थे बांग्लादेशी सेटअप में बड़े पक्के हैं हसीना वाजिद के, मतलब गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, तो ये किसी हद तक ये मैनेज कर सकते हैं यूएस प्रेशर को, जैसे उर्दगान ने किया हुआ है और भी कई मुल्कों ने किया हुआ है। लेकिन कई ऐसे मालिक होते हैं या कई रिजीम्स ऐसे होते हैं जो नहीं सस्टेन कर पाते और अमेरिका उनको सक्सेसफुली चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी हद तक एक रेजिस्टेंस दिखाई है अवामी लीग की हुकूमत ने, और अब भी लाइकली आउटकम यही है कि इलेक्शन यही जीतेंगे। और इसके बाद देखना होगा कि अमेरिका किस तरह इनके साथ ताल्लुकात को कायम रखता है। और अमेरिका ने अगर इनको कम्प्लीटली आइसोलेट करने की कोशिश की या मज़ीद सैंक्शंस लगाने की कोशिश की तो अमेरिका खुद आइसोलेट हो सकता है इस रीजन में, क्योंकि चाइना, रूस और इंडिया की ऑलरेडी इनसे यस है। तो इधर अमेरिका अपने आप को खुद आइसोलेट पाएगा अगर ये इनसे बिगाड़ता है इनकी नई हुकूमत से। जबकि दूसरी तरफ वाशिंगटन ने पूरा अपना एक राग अलापा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए बांग्लादेश। इस पूरे रीजन में यूएस के लिए मामलात इतने साजगार नहीं नजर आ रहे। इवन बांग्लादेश जैसा मुल्क यूएस से दूर हो चुका है और यूएस इस इलाके में अपने पार्टनर्स को तलाश कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, यूएस यहां पर अपने पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा और अपने इंटरेस्ट को पुश करने की कोशिश करेगा। और अगर इनको अपने इंटरेस्ट यहां पर पूरे होते हुए ना नजर आए तो ये कोई एक्सट्रीम इकदाम भी कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और बता रहे हैं कि जिस तरह से तन्हाई का शिकार हो चुका है अमेरिका इस वक्त दुनिया में, स्पेशली साउथ एशिया में। और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो आप उसको डिप्लोमेटिक ना करें, लेकिन दोनों जो कौमें हैं, नेशंस हैं, वो आपस में बड़ी प्यार मोहब्बत करती हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इंडिया के साथ, फिर रशिया के साथ और फिर चाइना, बांग्लादेश के इनके साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही शानदार है, बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। अब चाइना और फिर उसके बाद आप देखें कि अमेरिका अगर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा तो फिर उससे दूर हो जाएगा, सैंक्शन लगाएगा, फिर और दूर हो जाएगा। अब बांग्लादेश की तो पहले ही इस रीजन में सबके साथ बहुत ही अच्छी बनती है ना, लेकिन अब अमेरिका अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगा तो वो खुद ही दूर हो जाएगा इस रीजन में। अब उसे एक ऐसा इत्तेहादी चाहिए, एक ऐसा आलाई चाहिए जो उसके साथ मिले, स्पेशली इस खित्ते में वो उसे नहीं मिल रहा। सिर्फ एक इंडिया है, एक भारत है। भारत की खुद बांग्लादेश के साथ अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री मैच करती है। और अब अगर मुश्किल वक्त है वो अमेरिका के लिए है, बांग्लादेश के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में भी आपने देखा जो ये साहब तज्जिया कर रहे थे। तो खैर, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी नाजरीन। आपका इसके बारे में क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।